वैसे लग तो रहा है क्लीन है एकदम। इंडिया का नंबर 1 क्लीन सिटी मैसूर, बट अब है बेंगलोर, ये मैसूर क्लीन सिटी अब हो गया से पहले तो कितने साल थी ना पहले तो। ये कौन सा सर्किल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं चामुंडा देवी मैसूर। तो हम लोग 2 दिन के लिए मैसूर आए हुए थे, मैसूर ट्रिप पर। तो ये हमने पहले देखा था श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल मैसूर, जो हम्पी तक जा रही है मैसूर में भी। और अब हम लोग जा रहे हैं चामुंडा देवी, चामुंडेश्वरी माता मंदिर मैसूर में। और ये मैं यहाँ पर सन को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। नाउ वी हैव स्टार्टेड, हमने चढ़ना शुरू कर दिया है, चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। चामुंडेश्वरी माता टेम्पल की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। कितना ही प्यारी लग रही है ये भी। तो चलिए आज मैं अपने साथ आपको भी दर्शन करवाती हूँ चामुंडेश्वरी माता मैसूर। और बहुत ही मान्यता है उस पूरे क्षेत्र में चामुंडा माता की। इस पहाड़ी को कहते हैं चामुंडी हिल। चामुंडी हिल है ये, जो पूरी पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ी का नाम ही चामुंडी हिल है। ठीक है, हाँ देखिए चामुंडेश्वरी। और अब चलते चलते बात करेंगे चामुंडेश्वरी माता टेम्पल के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। जो ये चामुंडेश्वरी माता है मैसूर की, ये हमारे इंडिया के 18 शक्ति पीठों में से एक है। ये 18 शक्ति पीठों में से एक है चामुंडेश्वरी माता मंदिर मैसूर। और कहते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार माता दुर्गा ने यहीं पर महिषासुर का मारा था। मतलब यहाँ पे महिषासुर का मर्दन किया था दुर्गा माता ने इन्हीं। और ये भी कि इन्हीं पहाड़ियों पर माता के बाल गिरे थे, दुर्गा माता के बाल इन्हीं पर गिरे थे। और इसी वजह से महिषासुर को इन्हीं पहाड़ियों पर माता ने मारा था। तो इसी के से उसका नाम मैसूर पड़ा था, जो मैसूर का नाम है। इसी वजह से मैसूर था, जिसे अब बदलकर मैसूर कर दिया गया। मैसूर पहले मैसूर था। हाँ, पहले नहीं थी ये पार्किंग, पहले तो ऐसे ओपन में ग्राउंड में खड़ी करवाई थी कारण। और ये मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और एक पहाड़ी पर बहुत ज़्यादा। हम पहुंच गए हैं और अब हम स्टार्ट करें चढ़ाई। और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद, कार को पार्क करने के बाद आपको मंदिर तक थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। टेम्पल माता के मंदिर से जाने से पहले अराउंड 1 किलोमीटर तक आपको मंदिर तक पहुंचने से पहले पैदल चलना पड़ेगा। और बीच में ये पूरा रास्ता आपको शॉप्स मिलती हैं बहुत ही अच्छी। पूरे रास्ते भर इस तरह से शॉप होती हैं, जहाँ पर बड़ा यूनिक सा फेमस यहाँ का जो मैसूर का सामान वो मिलता है। खाने पीने की ट्रीज भी आपको मिल जाती हैं बीच बीच में। और बहुत ही अलग अलग तरह की शॉपिंग आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ का फेमस जो भी आइटम है वो यहाँ पूरे रास्ते में मिल जाएगा आपको। बैम्बू से बना हुआ सामान, मंदिर जाने से जो भी मैसूर की फेमस चीज़ें हैं गाइस। और बड़ा मज़ा आता है, पूरा रास्ता आप एंजॉय करेंगे शॉप्स को। और यहाँ इसी तरह से हमेशा आपको भीड़ मिलेगी आपको चामुंडेश्वरी माता मंदिर में। तो आइए अब बात करते हैं मंदिर के खुलने का समय क्या है। तो ये मंदिर सुबह 7:30 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, और दोपहर में 3:30 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद ये 7:30 से रात को 9 बजे तक ओपन रहता है। और इसका सुबह अभिषेक समय भी है, जो कि 6 बजे से 7:30 बजे तक इसका अभिषेक मुहूर्त रहता है। सुबह उस वक्त भी मंदिर खुला रहता है। और शाम को 6 से 7:30 बजे तक इसका अभिषेक मुहूर्त रहता है मंदिर का। और ये अब हम पहुंच गए हैं मंदिर सामने। थोड़ी देर में बस पूरा रास्ता खत्म हो गया है और सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये चामुंडेश्वरी माता का मंदिर यहाँ मैसूर के राजाओं का भी ये कुल देवी है। वो यहाँ निरंतर यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं।
और मैसूर का जो दशहरा फेस्टिवल है वो यहीं से शुरू होता है, माता के मंदिर से ही उसका स्टार्ट होता है। और बहुत ही फेमस है मैसूर का दशहरा, जो कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं। हम लोग भी इवन कई बार देखने आ चुके हैं। और ये देखिए सामने मंदिर अब हम देख सकते हैं, कितना सुंदर भव्य मंदिर है ये। चामुंडेश्वरी माता मंदिर हमारे शक्तिपीठों में से एक है और प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है चामुंडेश्वरी माता। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताती हूँ कि इस मंदिर में हम लगभग 3 बार आ चुके हैं पहले, और तीनों बार ही हमने दर्शन नहीं किए थे। बिना दर्शन किए ही हम लौट रहे थे, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ही छोटे थे। मंदिर के अंदर ये जा रही है पूरी लाइन। इतनी लंबी लाइन यहाँ होती है, कई बार इतनी लंबी होती है कि आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तो छोटे बच्चों के संग बहुत ही मुश्किल होता है। लाइन भी बहुत ही ज़्यादा मतलब नैरो हो जाती है आगे जाके। तो ये अब जो ये आप मैं अभी जो वीडियो मेरा ये देख रहे हैं, इस वक्त भी हमने दर्शन नहीं किए थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी अंदर जाकर, मतलब लाइन बहुत ही घंटों लगने वाले थे। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम कल दोबारा आएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है। और इस वक्त हम वापस बेंगलोर लौट रहे थे, तो हम अब नेक्स्ट डे आए हैं और ये मेरा नेक्स्ट डे का। और इस दिन हमने दर्शन किए थे माता के। और इस दिन सोमवार का दिन है ये, और पिछला जो मेरा था दिन वो संडे का था। और मंडे भी स्पेशल यहाँ पे उतनी ही भीड़ है, बल्कि ज़्यादा ही भीड़ मुझे आज भी लग रही है यहाँ पे। संडे से भी ज़्यादा भीड़ है आज मंडे को भी। तो यहाँ पर हमेशा इसी तरह भीड़ रहती है, मतलब आप कभी भी आएंगे यहाँ पर तो आपको इसी तरह से लोगों की भारी भीड़ मिलेगी। और अगर आप देवी के नौ दुर्गा के अवसर पर अगर आते हैं और दशहरे के अवसर पर आते हैं, तब तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और ये हम लाइन में लग गए थे, हमने टिकट लिया था। टिकट लगता है अंदर मंदिर में जाने के लिए। टिकट लेने के बाद आप लाइन में लगते हैं, एक स्पेशल टिकट भी होता है। और ये मंदिर का जैसा एंट्रेंस है, और यहाँ से हम मंदिर अब प्रवेश कर रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सब कार्विंग हो रही है पूरे मंदिर के गेट पर। और अंदर वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो बस यहाँ तक मैं आपको पूरा मंदिर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा दर्शन आप कर लीजिए, एक आप मंदिर का ग्लिम्स ले लीजिए। और कभी आप जब मैसूर आए तो चामुंडेश्वरी माता मंदिर जरूर आए दर्शन करने के लिए। बहुत ही अधिक मान्यता है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, और इवन पूरे अपना भारतवर्ष से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। किसी न किसी दिन अपना प्लान करके आते ही हैं। और ये देखिए सामने जो आपको गोपुरम दिख रहा होगा, यही माता विराजमान है। और काफ़ी देर हो गई थी लाइन में हमें खड़े खड़े भी। आज भी सोमवार के दिन भी इवन इतनी लंबी लाइन है, मतलब कल संडे से भी ज़्यादा भीड़ आज सोमवार के दिन थी। और हमने सोचा था कि शायद आज भीड़ नहीं मिलेगी, और हमने दर्शन किए माता के सुंदर और बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत ही कम देर के लिए दर्शन करने को मिले। और ये जस्ट हम मंदिर के बस अब पीछे आ गए हैं। मंदिर का पीछे का पार्ट है ये, साइड से पूरा निकल के ये मंदिर का पीछे का दीवार है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए माता के। पहली बार दर्शन किए हमने, चौथी बार आखिर हम दर्शन कर पाए। इससे पहले 3-4 बार हम बिना दर्शन किए ही लौट गए थे भीड़ की वजह से। ये मंदिर का फ्रंट पार्ट है, ये पूरा मंदिर का फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पर इस तरह से कुछ लोग पूजा अर्चना भी करवाते हैं मंदिर के सामने। और जिस तरह से कुछ अपनी मान्यता जो लोग मानते हैं, तो जब मान्यता पूरी हो जाती है तब लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करवाते हैं। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इस तरह से कुछ नारियल फोड़ते हैं, वो पूजा करने के बाद फोड़ते हैं या पता नहीं। ये देखिए ये जैसे ये इस तरह से कुछ नारियल हर बार होता है। मैंने पूछा नहीं, बट ये मुझे पता नहीं कि क्या होता है। ये नारियल फोड़ते हैं शायद किसी अपनी जो इनकी जो इच्छा मांगते हैं जब पूरी हो जाती है, उस उपलक्ष्य में कुछ पूजा अर्चना चलती है। तो ये आज मैंने दिखाया आपको चामुंडेश्वरी माता मंदिर मैसूरू, और बहुत ही अधिक मान्यता है यहाँ की। और ये यहाँ के राजवंश जो वाडियार्स का ये कुल देवी हैं चामुंडा माता मैसूर
पूरे क्षेत्र की कुल देवी है यहाँ पर। कोई भी जब अपना शुभ काम, अगर मांगलिक काम जब यहाँ होता है तो सबसे पहले अपना न्योता देते हैं, जैसे इनविटेशन माता को देने आते हैं यहाँ पर। हर मंगल काम करने से पहले चामुंडेश्वरी माता आते हैं और अपने कार्य का शुभारंभ माता से ही करते हैं। यहाँ पर इतनी अधिक मान्यता है यहाँ पर, और कहा जाता है कि जो भी आप मांगते हैं जरूर माता आपकी इच्छा पूरी करती हैं और पूरे क्षेत्र की रक्षा करती हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। और ये हमारे मुख्य शक्तिपीठों में से एक है चामुंडेश्वरी माता मंदिर। टोटल तो 52 शक्तिपीठ हैं और 18 मुख्य हैं, उनमें से ये 5 मुख्य क्षेत्रों में से एक मानी जाती है चामुंडेश्वरी माता मंदिर। पुराने समय के ग्रीन पूरे से पूरे में दिखते रहते हैं ये देखो कुछ फीट आ गया। ग्रीन काऊ ये ललिता महल पैलेस का, यहाँ भी हम रुके थे एक बार। इसके अंदर एक ललिता महल पैलेस है मैसूर का। दूर से दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, हाँ दूर से दिख रहा है, ये रहा, वो दिख रहा है दूर से, चोटी दिख रही है उसकी। इस पैलेस में भी हम रुके थे। आज हमने देखा चामुंडेश्वरी माता मंदिर। अब हम लोग लौट रहे हैं वापस बेंगलोर, क्योंकि हमने 2 मंदिर हमें दर्शन करने थे, रंगनाथ स्वामी मंदिर और चामुंडेश्वरी माता मंदिर। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी जहां हम रुके थे, वृंदावन गार्डन पैलेस, वहां का वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड